नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम सभी दर्शकों के आभारी हैं। आपका पूरा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे जो भाई पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे वो यह महसूस करेंगे उन्होंने कुछ खो दिया है। मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। बहुजन समाज पार्टी क्या क्या ऐलान करने वाली है। इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा धोखा है। इस लोकतंत्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जनता के साथ, बहुजन समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। यह समझने की जरूरत है और इसलिए बहन मायावती जी इस दूर की राजनीति को काफी अच्छी तरीके से समझती हैं और वो कहती रहती हैं कि ना हम एनडीए के साथ हैं, ना हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जो गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया कह लीजिए, टीवी मीडिया, अखबार के जरिए यह बात फैलाई जा रही है, जगह जगह चर्चा हो रही है बहन मायावती जी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। हो सकता है ये बातचीत हो भी रही होगी, कहीं कहीं से फुटेज मिल जाते हैं कि ये गठबंधन होने वाला है। लेकिन बहुजन समाज कहां से इन साजिशों का शिकार हो रही है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि चारों तरफ से देखा जा रहा है, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव दो फ्रंट पे होगा। या तो मोदी समर्थक चिल्लाएंगे अथवा मोदी विरोधी चिल्लाएंगे। फिर बहन मायावती जी का नाम कौन बोलेगा, बसपा का नाम कौन बोलेगा, और इसी प्रकार का दो भागों में बांटने की तैयारी है। जो लोग ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष मीडिया है, वह भी पक्षपाती ही है, क्योंकि या तो वो मोदी के समर्थक होते हैं अथवा वो मोदी विरोधी होते हैं। बहुजन समाज के बारे में एक शब्द बोलने को वो तैयार नहीं है। बहन मायावती जी ने अपने जो भी उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो उनके कैडर्स हैं, उनका मीटिंग उन्होंने बुलाया और 9 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम जी का पुण्यतिथि है और मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाया। उससे पहले 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS4 बनाया था। मैं अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, आप सुनते होंगे DS4, लेकिन DS4 का मतलब क्या है? डी से मतलब हो जाता है दलित और S4 यानी 4 बार S, शोषित समूह संघर्ष समिति। देसी भाषा में मैं आपको बोल देता हूं, DS4 का मतलब हुआ दलित शोषित समूह संघर्ष समिति। और ये उन कर्मचारियों का था जो सभी विभाग में 4th ग्रेड के कर्मचारी थे, शोषित वंचित समाज से आते थे। सबको एक जगह इकट्ठा मान्यवर काशीराम जी ने किया था। जैसे कि आपने सुना होगा कि जेपी आंदोलन से निकले हुए बहुत सारे नेता हुए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और भी बहुत सारे नेता हुए, रामविलास पासवान, ये सब जेपी आंदोलन के निकले हुए नेता थे। मान्यवर काशीराम कि जो संघर्ष समिति थी, जो उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया था, उससे निकले हुए संजय निषाद भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं। ये सब के सब वहीं से निकले और उसी योजना के तहत, उसी थीम के तहत इन्होंने अपने अपने समाज को गोलबंद करना शुरू कर दिया। जबकि मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, माइनॉरिटीज, सबको एक जगह ले आओ। तो 9 अक्टूबर की इनकी पुण्यतिथि है और 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा ऐलान बहन मायावती जी कर सकती हैं। उनको कैसे चलना है आगे, 4-5 राज्यों में चुनाव कैसे होगा, आगामी लोकसभा का चुनाव कैसे होगा। विपक्ष की ये दोहरी नीति समझ में नहीं आती। इससे पूर्व 2 लोकसभा में उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ और रामपुर। जब आजमगढ़ में चुनाव होता है और गुड्डू जमाली को वहां पर खड़ा कर देते हैं,
तो समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है और बहुजन समाज पार्टी को यह कह देती है यह बसपा जो है ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा को जिताने के लिए कैंडिडेट दे दिया और उसी जाति से दे दिया जहां हमारा हक अधिकार है, जहां हमारे लोग हैं। जब रामपुर की चुनाव होता है वहां पर बहन मायावती जी कैंडिडेट नहीं देती है, तब यह कहा जाता है कि कैंडिडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाजपा से साठगांठ थी। कहने का तात्पर्य घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, बहन मायावती जी ने कैंडिडेट नहीं दिया, तो भी बसपा के ऊपर आरोप। अगर कैंडिडेट दे देती तो क्या आपको लगता है कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत पाती? आपको एक नया खुलासा कर रहा हूं। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के तरफ से करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक विधानसभा में उपचुनाव को जीतने के लिए ऐसी बातें लोगों से बातचीत के द्वारा निकल कर आ रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी में वह कौन सी कमजोरी है, और मैंने क्यों कहा कि इंडिया गठबंधन एक धोखा है। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। इंडिया गठबंधन एक धोखा है तो कैसे, और बहुजन समाज पार्टी में कमजोरी क्या है, बहन मायावती जी वह कौन सी कमजोरी का शिकार हैं जिससे वो दिख नहीं रहे हैं, उनका पार्टी दिख नहीं रहा है। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं, बसपा थोड़ी सी अपनी कमजोरी ठीक कर ले तो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बसपा ही बसपा नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन की उस धोखाधड़ी के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया गठबंधन में 26 दल है और 26 दलों को मिलाकर 28 दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना है। जब जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है कोई भी वहां से बातें निकल कर आती है, और मीटिंग में भी इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है, प्रमुख दल है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास एक आईटी सेल है और आईटी सेल प्लस सोशल मीडिया सेल, मैं दोनों में भी फर्क बता देता हूं। सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स होते हैं, तैयार करते हैं, न्यूज तैयार करते हैं, कंटेंट्स तैयार किए जाते हैं। जो आईटी सेल है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीफोन से जुड़ा हुआ है और वो ये बताते रहते हैं कि कल कहां पर राहुल गांधी जी पहुंचने वाले हैं, कल कहां पे प्रियंका गांधी पहुंचने वाले हैं, कल कहां पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी आला लश्कर लेकर पहुंच जाते हैं। उसमें भी दो पार्ट होता है, आधे तो वो तिरंगा गमछा लिए हुए होते हैं, कांग्रेस का जो ब्रांड नेम सब कुछ सजे धजे होते हैं, और आधे आम जनता की शक्ल में होते हैं। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी मैनेज कर रही है कि इंडिया गठबंधन तो हुई है लेकिन दिखना कौन चाहिए, कांग्रेस। कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई टक्कर ले रहा है तो कांग्रेस ले रहा है। इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, किसी भी मीटिंग में आप हमें बता दीजिए, एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए जहां पर जदयू के कार्यकर्ताओं का हुजूम हो, राजद के कार्यकर्ताओं का हुजूम हो अथवा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम हो, केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है। इंडिया गठबंधन की जो आवाज होती है वह दिखाने की कोशिश की जाती है ये कांग्रेस की आवाज है। ठीक उसी तरह मैं आपको लेकर चलता हूं बहुजन समाज पार्टी के तरफ। बहन मायावती जी अपना मीटिंग लेती हैं, बंद हॉल में मीटिंग लेती हैं, और जो उनका प्रेस रिलीज होता है वह ट्विटर पर डाल देती हैं। मीडिया में जो बड़ी मीडिया है एएनआई उनके पास पहुंचता है कवरेज लेने के लिए, लेकिन वह ब्रीफ पूरा का पूरा न्यूज नहीं दिखाता। सोशल मीडिया के सामने, उनके कैमरों के सामने बहन मायावती जी नहीं होती है। आजकल थोड़ा बहुत प्रयास शुरू किया है रामजी गौतम और आकाश आनंद जी, जो राजस्थान कभी जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, तो सोशल मीडिया वालों को भाव देने लग गए हैं, फुटेज देने लग गए हैं। बहन जी ने तो आज तक सोशल मीडिया के किसी भी जो है न्यूज चैनल्स अथवा किसी भी ब्लॉगर के पास उनका कोई डायरेक्ट वीडियो नहीं है। अगर कोई वीडियो डालता भी है तो वह एएनआई का लिया हुआ कहीं से फुटेज मिल जाता है, आधी अधूरी इस तरह से दिखा दिया जाता है। बसपा का पहला कमी। दूसरा, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, मतदाता हैं, वह 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं
अगर कहीं पर भी बहन जी का मीटिंग हो, वहां पर भूखे प्यासे पैदल चलकर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर वे लोग पहुंच सकते हैं। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन बहन मायावती जी का जो मैसेज होता है वह ट्विटर पे होता है। प्रेस रिलीज जो है वो गोदी मीडिया को जाता है, और ट्विटर पर आप भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप भी हो सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं? जो ट्विटर पर, जो सोशल मीडिया पर है, वो बेचारे अपने बेड पर लेटे लेटे मोबाइल का स्क्रीन तो देख सकते हैं, वो आराम से कमेंट्स भी कर सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर वह किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। तो बसपा को यह बात सोचना होगा कि हर जिला में, हर प्रखंड स्तर पर, प्रत्येक राज्यों में जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, सबको एकजुट करके टेलीफोनिक मैसेज हर मीटिंग का दिया करें, लोगों की भीड़ इकट्ठा करवाया करें, ताकि यह लगे कि लाखों लोग नीला गमछा बांध के आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। यह देखो बसपा की कितनी बड़ी मीटिंग है। लोगों को जानकारी ही नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा, तो वह 13% मतदाता भी आपको 3% मतदाता नजर आते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है बसपा और उनके समर्थकों के बीच, उनके नेता और उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है। आपस में निरंतर बातचीत नहीं होती है, किसी भी प्रोग्राम के बारे में सामान्य कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को नहीं बताया जाता है। जानकारी के अभाव में वो परेशान होते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर करके खींच खींच के देखते रहते हैं, कहां पर आ रहा है बहन मायावती जी का न्यूज, बहन जी कर क्या रही हैं, किसके साथ गठबंधन कर रही हैं, ये सब खोजते रहते हैं बेचारे। आपने पीछे भी 2019 का गठबंधन देखा होगा, सपा और बसपा का। जब जब मीटिंग होती थी तो लाल टोपी वाले की संख्या ज्यादा दिखती थी, और जो बहुजन समाज के लोग भी आते थे उसमें भीड़ लगती थी, लेकिन कम दिखते थे। उसका कारण यह था कि समाजवादी पार्टी का नेटवर्क मजबूत था, वो अपने कार्यकर्ताओं को हर मीटिंग की जानकारी दिया करते थे, बुला लेते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए। और जो बसपा के नेता थे, जो कार्यकर्ता ऊपरे पायदान पर थे, वह आम जनता को, मतदाताओं को मैसेज नहीं कर पाते थे, इसलिए कम दिखाई दिया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि जब इंडिया गठबंधन का पार्ट बहुजन समाज पार्टी बने पूरे देश में, तो उसके बाद जो नजर आएगा कि जहां जहां मीटिंग होगी कांग्रेसी कार्यकर्ता हावी हो जाएंगे और बसपा के मतदाता, उनके कार्यकर्ता मुट्ठी भर उस मीटिंग में नजर आएंगे। ऐसा भी गेम किया जा सकता है जिससे बसपा अनभिज्ञ है, वो समझ नहीं पा रही है। बसपा को अभी चौकन्ना हो जाना चाहिए। अभी 4-5 महीने चुनाव के बाकी है। अपना टेलीफोनिक नेटवर्क, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है, इनको बनाना चाहिए। प्रत्येक छोटे से बड़े कार्यक्रम का इंफॉर्मेशन आम जनता, मतदाता तक इनका होना चाहिए, ताकि जहां भी छोटे बड़े नेता इकट्ठे हों वहां पर बसपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम लग जाए, बसपा के मतदाताओं का हुजूम लग जाए, चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई दे। अब प्रश्न यह उठता है, किसी गांव में मजदूरी करने वाली महिला अथवा पुरुष जिनके हाथ में कुदाल और खुरपी है, उनको आप ट्विटर से मैसेज नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको रास्ता तलाशना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप जिस समाज को रूल करते हैं, नेतृत्व करते हैं, वह समाज ट्विटर की दुनिया से काफी दूर है, फेसबुक की दुनिया से वो काफी दूर है। पढ़े लिखे युवा जो फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा ट्विटर और फेसबुक पर है, लेकिन जो हिस्सा फेसबुक और ट्विटर पर है वह अपने हाथ में खुरपी और कुदाल नहीं लिए हुए। वह केवल आपको बूम पैदा कर सकता है सोशल मीडिया पर, आपको दिखा सकता है, लेकिन दिखाए किसको? जिसको वो दिखाना है। उनके हाथ में खुरपी कुदाल है, उनके पास यह पता नहीं है कि बहन मायावती जी लखनऊ में कब मीटिंग लेने वाली है,
किस विषय पर मीटिंग लेने वाली है, वो कहना क्या चाहती हैं। जब आप ऐसे समाज को आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको पैदल उतरना पड़ेगा, जमीन पर आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज जनता तक पहुंचानी पड़ेगी और इसका एक माध्यम आपको ढूंढना पड़ेगा, कैसे हम अपने लोगों के बीच अपना संदेश पहुंचाएं। आकाश आनंद जी बदलाव चाहते हैं, बसपा में बदलाव जरूरी है, क्योंकि जो उनके कोर मतदाता हैं, जो जमीनी राजनीति में जुड़े हुए हैं, जो जमीनी मतदाता हैं, हर झोपड़ी तक आपकी मैसेज पहुंचनी चाहिए। और वह मैसेज माउथ पब्लिसिटी के जरिए भी हो सकती है, टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकती है, गांव-गांव में जो आपके कार्यकर्ता हैं सीधे उसका जुड़ाव लखनऊ से होना चाहिए। लखनऊ ऑफिस को पूरी तरह से आईटी सेल में तब्दील करना होगा, तब जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा दिखाई देगी। और विपक्ष के पास सबसे बड़ा जो मोहरा है, अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो विपक्ष मोदी को हरा दिया, अगर वो हार जाएंगे तो विपक्ष को मायावती ने हरा दिया, यही नारा होगा। मैं अब भी आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, कारण अक्सर विपक्ष के पास 2-3 मुद्दे होते हैं। हम ईवीएम से हार जाते हैं, हमारे जो वोट है वो बहन मायावती जी ने काट लिया, ये भाजपा के जो है बी टीम है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, बसपा के एक विधायक हैं उमा शंकर सिंह, अक्सर विपक्ष ये कहती है उमा शंकर सिंह बसपा विधायक तो नाम मात्र के हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, योगी सरकार में उनकी बड़ी अच्छी पैठ है। लोग ये नहीं बताते वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उनका अपना प्लांट चलता है, उनका अपना धंधा है और धंधे के वजह से सभी राजनीतिक दलों से बनाकर रखना पड़ता है, ये नहीं बताते हैं। बसपा के वो विधायक हैं, कभी ये नहीं बताते हैं कि उमा शंकर सिंह की लॉयल्टी देखो कि जब सब जगह उनकी पकड़ है, योगी सरकार से डायरेक्ट बातचीत है, तो भाजपा के टिकट से भी चुनाव लड़ सकते थे, बसपा से क्यों जुड़े हुए। इसका मतलब बहन मायावती जी को वो ईमानदार नेता समझते हैं, साफ सुथरा नेता समझते हैं। बहन मायावती जी कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की। अब रही बात ये कि जिस तरह से सोशल मीडिया और नेटवर्किंग का युग आया है, जहां पर लोगों को सोशल मीडिया पर गोलबंदी की जाती है, कहीं कहीं से बहन मायावती जी और बसपा का जो टीम है ये यहां पर पिछड़ रहे हैं। अपने समर्थकों के तक ये अपना संवाद, अपना कोई भी मीटिंग, कोई मैसेज, कोई भी रूटीन कार्यक्रम नहीं पहुंचा पाते हैं, जिस वजह से वे लोग नहीं आते। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि जो बहन मायावती जी का जो मीटिंग होती है, जो उनके कोऑर्डिनेटर की, कैडर की, उसको तो आप यही कह सकते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अतः बसपा को दिखाने की आवश्यकता है आम जनता को कि हमारी भी ताकत है, हम भी इतनी तैयारी कर सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर हायर नहीं कर सकते, आप फॉर्च्यूनर गाड़ी की लाइन नहीं लगवा सकते, लेकिन अपना संवाद तो अपने कार्यकर्ताओं, अपने मतदाताओं तक पहुंचा ही सकते हैं। इतनी कम्युनिकेशन फैसिलिटी तो है, आप एक नेटवर्क बना सकते हैं और पूरा 2024 को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है उसका भी यही मानना है, जो विपक्ष की मीडिया है उसका भी यही मानना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को 2 पार्ट में बांट दिया जाए, मोदी समर्थक अथवा मोदी विरोधी। बहन मायावती जी कहीं से नजर नहीं आए और इसी वजह से आज की तारीख में बहुजन समाज का बहुत सारे नेता, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सब के सब एक साइड पकड़ रहे हैं कि मैं मोदी समर्थक के टीम में जाऊं अथवा मोदी विरोधी के, और इन्होंने फिलहाल मोदी समर्थक का टीम ज्वाइन कर लिया है। अब मोदी विरोधी कौन? कांग्रेस। अब कांग्रेस का पिछलग्गू कौन बने? तो बहुत सारी टीम है। अब यहां पर एक ईगो है जो धिक्कार रही है। बहन मायावती जी यह मान के चलती हैं कि बहुजन समाज, और आप भी मानते होंगे कि बहुजन समाज बहुत बड़ा हिस्सा है इस देश का, इनका जो है गणना की जाए, इनकी भागीदारी देखी जाए तो कम से कम 85% है।
ये सत्ता दे सकते हैं, सत्ता छीन सकते हैं। जब इतने बड़े समाज को हम रूल कर रहे हैं तो हम मोदी समर्थक अथवा मोदी विरोधी के बीच में क्यों जाएं? अपनी पहचान क्यों ना बनाएं? और अपनी पहचान बनाने के लिए बहन जी को मान्यवर काशीराम के तरीके से चलना होगा, अपना नेटवर्क का फैलाव करना होगा, छोटी से बड़ी कार्यक्रम जो भी हो बसपा का, टेलीफोन के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना होगा, 24 घंटे पहले पहुंचाना होगा, ताकि अगर वह गाजीपुर से भी चले तो गाजियाबाद तक पहुंच जाए। और यह बसपा में ताकत है कि वह 50, 100, 500 किलोमीटर पैदल चलकर बहन जी का भाषण देख सकते हैं। इतने दीवाने हैं बहन मायावती जी के लोग सुनने के लिए। बहन मायावती जी की एक झलक पाने के लिए कई किलोमीटर पैदल लोग चल सकते हैं। लेकिन लोगों को पता हो कि बहन जी आ रही हैं, बहन जी किसी मीटिंग का हिस्सा ले रही हैं, बहन जी ने कुछ अनाउंस किया है, तो उनको समझाने बताने वाला भी तो कोई हो। लेकिन बहन मायावती जी का और बसपा का कोई भी संवाद, कोई भी कार्यक्रम उनके मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाता। बस गोदी मीडिया के जरिए, विपक्ष मीडिया के जरिए मोदी समर्थक अथवा मोदी विरोधियों में कहीं न कहीं चिपकाने की कोशिश किया जाता है कि आज बहन जी भाजपा की बी टीम है अथवा कांग्रेस की सी टीम है, यह कहकर प्रदर्शित कर दिया जाता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।